नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है मूर्ति पूजा। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा का एक विशेष और अत्यंत पवित्र स्थान है। कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हम पत्थर, मिट्टी या धातु की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्या ईश्वर का कोई रूप है या वो निराकार है? आज के इस वीडियो में हम मूर्ति पूजा की पूरी व्याख्या, इसके पीछे का विज्ञान, इसके आध्यात्मिक कारण और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाले अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूर्ति पूजा असल में क्या है। मूर्ति पूजा का अर्थ केवल एक पत्थर या धातु की आकृति के सामने सिर झुकाना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति अपने असीम प्रेम और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उस भौतिक पत्थर या धातु की पूजा नहीं करते, बल्कि हम उस मूर्ति के भीतर समाहित ईश्वरीय शक्ति और उस परब्रह्म परमात्मा की पूजा करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके घर में आपके किसी बहुत ही प्रियजन या आपके माता पिता की कोई तस्वीर होती है। जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो आपके मन में उनके प्रति असीम प्रेम, सम्मान और आदर की भावना जागृत होती है। आप उस कागज या उस पर लगे रंग से प्यार नहीं करते, बल्कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जिसकी वो तस्वीर है। ठीक इसी तरह मूर्ति भी ईश्वर के साकार रूप का एक प्रतीक है, जो हमारे मन को एकाग्र करने और ध्यान लगाने में हमारी बहुत मदद करती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वो किसी निराकार या अदृश्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करता है। जब हमारे सामने हमारे इष्ट देव की कोई सुंदर सी मूर्ति होती है तो हमारे मन को टिकने के लिए एक आधार मिल जाता है। हम उस मूर्ति के श्रृंगार, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में देखते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हम ईश्वर से सीधा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ये हमारे मन की चंचलता को खत्म करके हमें आध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने की एक सीढ़ी है। हमारे वेदों और उपनिषदों में ईश्वर के दो रूप बताए गए हैं। पहला निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। निर्गुण निराकार का मतलब है वो शक्ति जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, जो सर्वव्यापी है और पूरे ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए उस निराकार शक्ति से प्रेम करना या उससे बातें करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ऋषियों और मुनियों ने सगुण साकार रूप की उपासना का मार्ग बताया। सगुण रूप का अर्थ है जब वही निराकार ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम के कारण एक आकार धारण कर लेता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, भगवान शिव, ये सभी उसी एक निराकार परमेश्वर के साकार रूप हैं। जब हम इन साकार रूपों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति भाव, सेवा और समर्पण की भावना आसानी से पैदा होती है। हम भगवान को स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम ईश्वर के करीब चले जाते हैं। मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई नई मूर्ति बनती है तो शुरुआत में वो सिर्फ एक कलाकृति होती है, लेकिन जब किसी मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंत्रों की ध्वनि और ध्यान की शक्ति से उस मूर्ति में ईश्वरीय ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति केवल पत्थर नहीं रह जाती, बल्कि वो एक जागृत देवता का स्वरूप बन जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा लगातार बाहर निकलती रहती है। जो भी भक्त उस मूर्ति के दर्शन करता है उसे शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। अब हम बात करते हैं उन उपायों और नियमों की जिनका पालन करके आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। घर में पूजा करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। घर में पूजा का स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके द्वारा की गई पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। घर के मंदिर में बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्ति की ऊंचाई आपके अंगूठे की ऊंचाई से लेकर अधिकतम 9 इंच तक ही होनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों की पूजा के नियम बहुत कठिन होते हैं।
जो मंदिरों में ही संभव है। इसलिए घर में हमेशा छोटी और सौम्य मूर्तियों की ही स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं या कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको भगवान गणेश की मूर्ति से जुड़ा ये उपाय करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति रखें जिसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। गणेश जी की मूर्ति के सामने हर बुधवार को दूर्वा घास और मोदक का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन की सभी रुकावटें दूर होने लगेंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और धन की कमी है, तो अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर रखें। माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति जिसमें वो कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन बरस रहा हो, बहुत शुभ मानी जाती है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे घर में धन और वैभव की कभी कमी नहीं रहती। अगर आपके मन में हमेशा बेचैनी रहती है और घर में क्लेश का माहौल रहता है, तो घर के मंदिर में एक छोटा सा पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग का आकार भी बहुत छोटा होना चाहिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में असीम शांति का वास होगा और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। डर, चिंता और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। अपने घर में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति रखें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास पैदा होगा और हर तरह का भय समाप्त हो जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान हर घर में रखा जाना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में कोई मूर्ति खंडित हो जाए या चटक जाए तो उसकी पूजा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। खंडित मूर्ति को किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान के साथ रख देना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। मूर्तियों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। उन पर धूल या गंदगी नहीं जमनी चाहिए। मूर्तियों को स्नान कराने के लिए साफ जल और गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन सब नियमों और उपायों से भी ऊपर एक चीज है और वो है आपका भाव। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप बहुत विधि विधान नहीं जानते लेकिन आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और सच्चा प्रेम है, तो ईश्वर आपकी उस साधारण पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। मूर्ति पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को अनुशासित करने, अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने और ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के साथ जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब हम रोज सुबह शाम अपने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो हम असल में अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में मूर्ति पूजा की ये विस्तृत व्याख्या और इससे जुड़े उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और इसका चमत्कार खुद महसूस करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।